नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के 5,600 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं नए मरीजों की संख्या में कमी आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को गेहूं के सुरक्षित भंडारण करने के निर्देश दिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रदेश भर में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अमरकंटक में नर्मदा स्वच्छता श्रमदान अभियान की शुरुआत करेंगे। और प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के 5,600 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,700 से अधिक मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कल प्रदेश में 192 मरीज ठीक हुए। इंदौर में 54 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 3,600 से ज्यादा हो गई है। वहीं 4 लोगों की मौत होने से जिले में अब तक 149 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 2,200 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं भोपाल में 458 मरीजों के इलाज चल रहा है। यहां कल कुल 34 नए मरीज मिले। अशोकनगर में कल 8 साल की एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। यहां 10 दिनों बाद कोई नया मरीज मिला है। उज्जैन में कल 7 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को गए। जिले में 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं शिवपुरी में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों को रोजगार देने के लिए जहां डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, वहीं गर्भवती धात्री माताओं और उनके 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों का भी सर्वे कर पोषण आहार और दवाइयां बांटने का कार्य शुरू किया गया है। महिला बाल विकास विभाग ने प्रवास से लौटी गर्भवती धात्री महिलाओं और उनके 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वे कर पोषण आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। विभाग द्वारा इन महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार, आयरन और जिंक की गोलियां सहित अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में अब तक लगभग 37,763 गर्भवती धात्री महिलाओं तथा 6 माह से 6 साल तक के 1,41,581 बच्चों को पोषण आहार वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को विभिन्न जिलों में हुई बारिश को देखते हुए गेहूं के 100% सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों और कमिश्नरों से चर्चा में कहा कि निसर्ग तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण कुछ स्थानों पर खुले में रखे गेहूं का सुरक्षित भंडारण एक चुनौती है। हालांकि बहुत कम मात्रा में गेहूं गोदामों तक न पहुंचने की बात सामने आई है, लेकिन किसानों को उनके उपार्जित गेहूं का पूरा भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उपार्जित गेहूं के परिवहन का कार्य जिन जिलों में पूरा हो गया है, वहां के वाहनों को अन्य जिलों में परिवहन काम में लगाएं। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 1,25,60,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के कारण किसानों से खरीदे गए गेहूं के भीगने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया लाखों मीट्रिक टन गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा भीग गया है, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्रदेश के साथ साथ इंदौर जिले में जून को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। 30 जून तक चलने वाले इस माह के दौरान मलेरिया से बचाव संबंधी जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों के प्रारंभिक लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी मलेरिया रथ के माध्यम से जिले और विकासखंड मुख्यालयों पर दी जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल अमरकंटक में पुष्कर सरोवर रामघाट में मां नर्मदा स्वच्छता श्रमदान अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं भोपाल में एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल एंड कन्वर्जन पर जनसंपर्क विभाग के सहयोग से होने वाला वेबिनार सुबह 11 बजे से जनसंपर्क मध्यप्रदेश के फेसबुक पेज, कलेक्टर भोपाल फेसबुक पेज, भोपाल पुलिस, ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल और भोपाल इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर लाइव देखा जा सकता है। एनवायरनमेंट डे लाइफ आफ्टर लॉकडाउन विद कोविड-19 अराउंड विषय पर सुबह 11 बजे से होने वाले वेबिनार में मुख्य स्पीकर भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े, डीआईजी भोपाल इरशाद वली, मध्य प्रदेश स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन राकेश श्रीवास्तव होंगे। पर्यावरण पर परिचर्चा के साथ लोगों को अनलॉकडाउन में बरती जाने वाली सावधानी पर भी चर्चा की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हुए लॉकडाउन के कारण आम जनमानस को भले ही परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस दौरान पर्यावरण को बेहतर होने और प्रदूषण को कम करने के लिए वरदान साबित हुआ है। हमारे जबलपुर संवाददाता ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर में वर्षों से पौधरोपण कार्य कर रहे पर्यावरण प्रेमी योगेश गनोरिया से बात की। तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो पेड़ पौधे हैं, सारी चीजें हैं, सारी प्रकृति हैं, सारी चिड़िया हैं, ये सब चीजें लौट लौट के आपके आंगन के आसपास इकट्ठी होने लगी हैं। तो ज्यादा बेहतर सांस लेने की स्थिति में होगा इस दुनिया में, और ये आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी पीएस बुंदेला ने कहा कि इस अवधि में आम दिनों की अपेक्षा प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई है। ड्यूरिंग लॉकडाउन चूंकि ह्यूमन एक्टिविटीज ना के बराबर थी, व्हीकलर का मूवमेंट ना के बराबर था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कोई भी नहीं हो रही थी, इसलिए इस कारण से हमारा जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है या वाटर क्वालिटी है या अदर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो हमारे लगभग 30 से 50% के बीच में वेरिएशन हो रहा है। मेरा मानना है कि साल में एक बार कुछ समय के लिए लॉकडाउन जरूर होना चाहिए। प्रदेश में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के खेल पुरस्कारों के लिए आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। इस सिलसिले में संचालक खेल और युवा कल्याण वीके सिंह ने प्रदेश के समस्त संभागीय और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट और स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट पर किए जा सकेंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, इंदौर, होशंगाबाद और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, उज्जैन संभाग के जिलों में कुछ स्थानों, ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। चंबल संभाग के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। सबसे ज्यादा सैगांव में 14, खंडवा 13, महेश्वर, सोनकच्छ, सेंधवा, बड़वानी में 10, भैंसदेही, अमरपुर में 9, राजपुर, आष्टा में 8 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम केंद्र के अनुसार आज सागर संभाग के कुछ जिलों में वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभागों के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्युत वितरण की तीनों कंपनियों को टेंडर मामले में नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। मंडला में मुंबई से आए 19 वर्षीय युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह युवक मुंबई से 22 मई को मंडला पहुंचा था। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन किया गया है, जिसमें पर्यावरण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता और विचार गोष्ठी का आयोजन प्रमुख है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में कोरोना के 5,600 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं नए मरीजों की संख्या में कमी आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को गेहूं के सुरक्षित भंडारण करने के निर्देश दिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रदेश भर में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अमरकंटक में नर्मदा स्वच्छता श्रमदान अभियान की शुरुआत करेंगे और प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।